सोनू चिड़िया अपने घोंसले में दिए हुए अंडों के पास बैठी थी। वो अंडों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे इंतजार था कि कब अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे और वो उन्हें दुलार पाएगी। जंगल का मौसम काफी तेजी से बदल रहा था। चारों ओर हवा का तूफान जंगल को घेरे हुए था। सोनू चिड़िया इसी प्रार्थना में लगी हुई थी कि कब ये तूफान शांत हो। वो अपने अंडों पर मजबूती से पकड़ बनाकर बैठी थी। कुछ ही देर में तूफान पूरी तरह से शांत हो गया, पर सोनू चिड़िया जब अपने अंडों से हटी तो उसने देखा ज्यादा दब जाने के कारण एक अंडे में दरार आ गई थी। ये देखकर सोनू चिड़िया काफी घबरा गई। हे भगवान, लगता है मैंने अंडों पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया है। अब भगवान ही मेरे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। सोनू चिड़िया ने हिम्मत न हारते हुए उस अंडे का भी बाकी अंडों की तरह ध्यान रखा और कुछ ही हफ्तों में अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। पर घायल अंडे में से जो बच्चा निकला था वो नेत्रहीन था। ये देखकर सोनू चिड़िया रोने लगी। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरा बच्चा जिंदा बच गया। सभी बच्चे धीरे धीरे उड़ना सीख रहे थे, पर नेत्रहीन बच्चा अपने घोंसले में ही बैठा रहता। सोनू चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती और उसकी चोंच में दे देती। नेत्रहीन बच्चे को उड़ने का मन करता, पर वो केवल घोंसले में बैठा अपने पंख फड़फड़ाता रहता। हर रोज की तरह आज भी सोनू चिड़िया उसके लिए भोजन लाई थी। तभी नेत्रहीन बच्चे ने भोजन खाने से मना कर दिया। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं उड़ना चाहता हूँ। इस घोंसले में बैठे बैठे मैं तंग आ गया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें उड़ता हुआ देख मुझे भी खुशी होगी, पर ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है। इस जंगल की नुकीली शाखाओं से तुम आहत हो सकते हो। तुम्हें इसी घोंसले में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर वो उदास बैठ गया। उसे मन ही मन लग रहा था कि काश वो अंडे में ही मर जाता। ये जिंदगी अब उसे बोझ लगने लगी थी। एक दिन जब सोनू चिड़िया खाना ढूंढने निकली, तब नेत्रहीन बच्चे के मन में ख्याल आया। मेरे लिए मेरे परिवार को इतना कष्ट झेलना पड़ता है। मैं अपने परिवार के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा हूँ। मुझे तुरंत ही इनसे दूर हो जाना चाहिए। वो पूरी तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। उसने उड़ान भरना शुरू किया, पर उसे नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रहा है। वो वहाँ से उड़ता हुआ कहीं दूर निकल गया। जब उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हुई, तब वो जमीन पर आकर गिरा, जिससे उसके शरीर पर घाव हो गया। धीरे धीरे उसका रक्त जमीन पर बहने लगा। कुछ देर तक वो अकेला जमीन पर तड़पता रहा। तभी वहाँ पर एक जहरीला सांप आ जाता है। सांप उसे अपना फन फैलाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ये देखकर अचंभित हो गया कि इतना डराने के बाद भी वो भागने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा। कुछ देर के बाद जब सांप को मालूम हुआ कि बच्चा अंधा है, ये देखकर सांप का हृदय परिवर्तन हो गया। क्या तुम सुन भी नहीं सकते? मैं सुन सकता हूँ, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम सुन सकते हो तो मेरी आवाज से तुम्हें खतरे का अंदाजा तो हो गया होगा। फिर तुम अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भागे? मुझे पता चल गया था कि कोई मेरा शिकार करने आया है, और मैं चाहता भी यही था। वैसे भी नेत्रहीन किसी काम का नहीं। मैंने सोचा कि कम से कम किसी का भोजन ही बन जाऊं। क्या तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? जवाब में नेत्रहीन बच्चा सांप को पूरी बात बताता है कि वो कैसे अपने परिवार के लिए बोझ बनने लगा था। सांप पूरी बात सुनकर उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने परिवार के पास फिर से लौट जाना चाहिए। बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सांप से कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर से अपने परिवार के पास चला जाऊंगा, पर मुझे पता नहीं कि मेरा घर आखिर है कहाँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर जब तक तुम्हारा घाव ठीक नहीं हो जाता तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। और सांप बच्चे का ख्याल रखने लगता है। वो रोज मरहम लाकर बच्चे के घाव पर लगाता और उसका ध्यान रखता। एक दिन सांप बच्चे को मरहम लगा ही रहा था कि बच्चे को ढूंढते हुए सोनू चिड़िया वहाँ पहुँच गई। सोनू चिड़िया ने सांप को अपने बच्चे के पास देखा और उसने तुरंत ही जाकर सांप को अपनी चोंच में दबोच लिया। वो सांप को उड़ाते हुए आसमान में ले गई और वहाँ से उसे नुकीले पत्थरों पर फेंक दिया। गिरते ही सांप लहूलुहान हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब सोनू चिड़िया अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि सांप ही उसकी रक्षा कर रहा था, और ये जानकर सोनू चिड़िया को आत्मग्लानि होने लगी। सांप ने जाते जाते अपना वादा पूरा किया था। सोनू चिड़िया का परिवार फिर से एक हो चुका था।
पर सोनू चिड़िया के पूरे परिवार को जीवन भर आत्मग्लानि सताती रही।